ये कहानी है राजा रघुवंशी की। हर जगह जहां न्यूज देख रहे हैं, इन्हीं दोनों का नाम हर किसी की जुबान पर आ रहा है। एक हंसता खेलता परिवार, एक नव विवाहित जोड़ा जो हनीमून मनाने के लिए जाता है इंदौर से मेघालय की राजधानी शिलांग, लेकिन वापस लौटता है तो उस दूल्हे, उस लड़के का शव। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब तक आपने सुनी ली होगी। हर जगह जहां न्यूज देख रहे हैं, इन्हीं दोनों का नाम हर किसी की जुबान पर आ रहा है। एक हंसता खेलता परिवार, एक नव विवाहित जोड़ा जो हनीमून मनाने के लिए जाता है इंदौर से मेघालय की राजधानी शिलांग, लेकिन वापस लौटता है तो उस दूल्हे, उस लड़के का शव, जिसे देखकर परिवार वाले तो सदमे में चले ही जाते हैं, लेकिन ये एक हैरानी भरी कहानी भी बन जाती है। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आज मैं आपको इस क्राइम की घटना की एक अधूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो पूरी हकीकत है वो किसी के सामने नहीं आई है। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग जाता है हनीमून मनाने के लिए। 11 दिन का ये सिलसिला होता है और पहले जब हनीमून जा रहे होते हैं तो पहले 2 दिन परिवार वालों से लगातार बातचीत होती है, लेकिन तीसरे दिन बातचीत के सारे कनेक्शन ही टूट जाते हैं। इसकी वजह क्या थी ये भी सामने नहीं आया। राजा रघुवंशी की मौत कैसे हुई, किसी ने हत्या की या सोची समझी एक साजिश थी, या उनके साथ कुछ अनहोनी हुई। 11 दिन बीत चुके थे। परिवार वाले परेशान थे कि आखिर उनका बेटा और बहू गायब कहाँ हो गए। फिर कोई न कोई कनेक्शन जोड़ के किसी न किसी जुगाड़ से परिवार वाले जद्दोजहद में लग जाते हैं शिलांग जाने की, वहां पता लगाने की। वहां पुलिस से रिक्वेस्ट की जाती है कि पता लगाया जाए कि हनीमून मनाने आए उनके बेटा और बहू आखिर गायब कहाँ हो गए। लेकिन 11 दिन बाद जो सामने आता है उससे सब दंग रह जाते हैं। मिलती है तो राजा की लाश, जिसकी पहचान होती है उसके हाथ पे बने टैटू से, जिस पे लिखा था राजा। लेकिन अभी भी सोनम गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ गई। लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर शिलांग पुलिस ने तेजी दिखाई दी होती तो उसका बेटा राजा रघुवंशी जिंदा मिलता, उसकी लाश आज घर पर नहीं आई होती। अभी तक इतनी हैरानी की बात है कि सोनम रघुवंशी का भी कोई अता पता नहीं है, और ये भी सामने नहीं आया है कि राजा के साथ आखिर हुआ क्या था। उसकी हत्या की गई या ये लूटपाट का मामला था, या इसकी असल वजह कोई षड्यंत्र था, या कोई और ही था तीसरा व्यक्ति जो इनका पीछा करते करते इंदौर से सीधा शिलांग पहुंच गया था। इंदौर पुलिस के साथ साथ शिलांग की पुलिस भी अभी इस जद्दोजहद में लगी है कि तुरंत सोनम का पता लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कुछ चीजें बरामद हुए हैं उससे ये तो नहीं लगता कि ये लूटपाट का मामला था, क्योंकि वॉच, कुछ एक्सेसरीज भी जो राजा है उसकी लाश के पास मिली थी। लेकिन इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सतर्क रहने वाली बात यह है कि अगर आपके बच्चे कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वो पहले नहीं गए, तो सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, चाहे वो हनीमून हो, वेकेशन हो या हॉलीडे हो। आपका बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी के दर्द का साथी जरूर बने। ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज के साथ। रिया तोमर की ये स्पेशल